तो अभी हम लोग सीखेंगे जो कैसे कंपनी का जो पीडी डेवलपमेंट कोर्स जो है कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ में जो प्रो सुरक्षा कवच यानी जो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट और ई डॉक्टर का बेनिफिट मिलता है वो कैसे करेंगे। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पैसा देकर आपको ये पैकेज खरीद लेना है। खरीदने के बाद जैसे ही आपका, जैसे फ्रेंचाइजी में कोई प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं और सेल करते हैं, उसी तरह से अगर आपके आईडी पे कोई सेल कर देगा तो आपको हमेशा आपका माई ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। देखिए यहाँ पे माई ऑर्डर हिस्ट्री दिख रहा है आपको। माई ऑर्डर हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर नंबर मिल गया। ये ऑर्डर नंबर ये ऑर्डर नंबर मिला, आप देख लेंगे 2499। इसको चेक भी कर लेंगे यहाँ से आप, तो आपको पता चल जाएगा ये इंश्योरेंस वाला जो आपका पीडी डेवलपमेंट पैकेज है ये है। तो ये मिलते ही आप फिर क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद आपको गिफ्ट प्रोडक्ट डिटेल्स में क्लिक करना है। गिफ्ट डिटेल प्रोडक्ट्स में क्लिक करते ही देखिए ये पेज आ गया। इसके अंदर में आपको सेल्स नंबर, जिससे कंपनी वेरीफाइड कर पाए जो आपने ये पैकेज लिया है। फिर आपको अपना आईडी नंबर देना है, तो आपको प्रो क्रिएटिव का अपना आईडी दे देना है, जो भी आपका आईडी नंबर है। मैं ऐसे ही सैंपल के रूप में दे रहा हूँ आईडी। फिर मैं आपको फिलअप भी दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना है। जैसे ये मान लीजिए मेरा है, तो मेरे मेरे नाम से आईडी है, तो मैं अपना नाम से ये मैंने नेम दे दिया। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में आप जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ में जाने के बाद यहाँ पे ईयर का भी है, तो जैसे आपको अगर 92 चूज़ करना है तो 92 कर लिया। फिर आप मंथ चूज़ करेंगे, फिर डेट चूज़ करेंगे, तो आपका यहाँ पे आ गया डेट ऑफ बर्थ। तो आपने नाम भरा, फिर डेट ऑफ बर्थ दिया। फिर आप मेल है या फीमेल है, जिस पे होंगे आप वो क्लिक करेंगे। अगर आप फीमेल तो फीमेल, अभी मेल है तो मेल पे क्लिक कर दिया। फिर सेकेंडरी नेम, जो आपका वाइफ या तो हस्बैंड वाइफ को सेकेंडरी नेम हो सकता है, या वाइफ हस्बैंड को रेफर कर सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपना वाइफ का नाम लिखेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम डाल दिया यहाँ पे। अब उनका आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप ऐसे सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कर लिया आपने डेट ऑफ बर्थ। फिर वो, अगर आपका वाइफ है तो उनका एक फीमेल हो जाएगा सेकेंडरी मेंबर का। उसके साथ में आपका रिलेशन क्या है, वो आपके वाइफ है तो वाइफ कर लीजिए क्लिक। यहाँ पे अगर आपका शादीशुदा नहीं है आप, तो यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करेंगे आप। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ एंड स्पाउस पे क्लिक करेंगे, यानी दोनों का कवरेज हो गया। और सिंगल का मतलब आप अकेले हैं तो आपका ही कवरेज होगा। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं देना है, सही इंफॉर्मेशन देना है। अगर आप सही इंफॉर्मेशन देंगे तो ही आपका इंश्योरेंस का वैलिड होता है, अदरवाइज कोई भी मैच्योरिटी के टाइम में प्रॉब्लम आता है। जीपीए हमेशा आप यस पे क्लिक करके रखिए। जीपीए सम इंश्योर्ड को 1 लाख पे हमेशा क्लिक करके रखिए। 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है आपका। जी एच सी बी एप्लीकेबल यस होगा, और 30,000 एक मेंबर का कवर होगा। तो ये सब पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपका एड्रेस भरेंगे, आप कुछ भी अपना एड्रेस भरेंगे जो आपका एड्रेस है। सिटी जरूर भरिए, स्टेट और पोस्टल कोड, आपको सब कुछ भरना जरूरी है। सब कॉलम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको हर कॉलम भरना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं आधार नंबर अपना भरेंगे आप। ऐसे करके जो जो पूछा जा रहा है A to Z आपको एकदम सही सही इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ भी गलत नहीं देना है माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान में रहे। फिर आपको मेल आईडी डालना है। तो मेल आईडी आपने सैंपल के लिए मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, तो ऐसे करके आपको मेल आईडी डालना है। आपने मेल आईडी डाल दिया। मेल आईडी के बाद देखिए आपका बैंक इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई क्लेम होता है तो किस बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट आएगा, जो भी आपका ज़रूरत पड़ेगा कुछ भी, तो आपने हॉस्पिटलाइज हुए तो जो आप किस बैंक में पैसा को लेंगे, तो आपको वो बैंक देना है। बैंक का अकाउंट, बैंक ब्रांच और आईएफएससी कोड, सब कुछ सही सही भरना है। मैं सैंपल भर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा कुछ भी कोड है मैं भर दे रहा हूँ, बट आपको सही सही भरना है। तो जो होगा भरेंगे। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई भी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपको छुपाना नहीं है। अगर आप छिपा लेते हैं तो बाद में अगर कोई क्लेम होता है तो फिर उसी पे प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम है तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करते ही ऐसा आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो नो पर जाकर आपने लिखा। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो यस करेंगे, और नो है तो नो पे क्या 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 प्रॉब्लम आपको वो लिखेंगे आप।
फिर आपका आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स 4 मेंबर जिसको आप ई कंसल्टेंसी दिलवाना चाहते हैं, डॉक्टर का ई कंसल्टेंसी। तो चारों मेंबर का नाम होगा, नाम के बाद आप उसका एज डालेंगे कितना साल का है वो, उसके बाद वो मेल है या फीमेल है। ऐसे करके आप सेकंड मेंबर का भी नाम डालेंगे। ऐसे करके 4 मेंबर तक आप चाहते हैं, पूरा नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे आप। नाम लिखने के बाद वो अगर फीमेल है तो उनका उम्र कितना है, उसके बाद वो फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, मेल है तो मेल लिखेंगे। ऐसे करके जो चारों मेंबर है, वो चारों मेंबर का नाम होगा, मैं नाम कुछ भी भर दे रहा हूँ। उम्र हो जाएगा जो भी उम्र है, और मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। और एक मेंबर बचा हुआ है, हम लोग उस मेंबर का भी नाम ले लिए। अब उसका उम्र ले लिया हम लोगों ने, और वो मेल है या फीमेल। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके आप देख पा रहे हैं जो फीमेल है तो ठीक है। अच्छा अच्छा तुम मेल है इसीलिए। तो मेल हो गए यहाँ पे। अभी देखिए चारों मेंबर का आ गया नाम। अब ये सारा चीज आप लोगों ने देखा, ऐसे करके आपको बारीकी से सब कुछ फिलअप करना था। सेल्स नंबर याद रहे, सेल्स नंबर मस्ट है, अदरवाइज आपका ये वैलिड नहीं होगा। आईडी नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप मेल फीमेल जो है उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो जो आपका पार्टनर है उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, वो मेल फीमेल है, आपके उसके साथ में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप विद प्राइमरी इंश्योर्ड। फिर आपको आप अगर अकेला ही है, अगर शादीशुदा नहीं है तो सिंगल करेंगे, और शादीशुदा है तो दोनों पे सेल्फ एंड स्पाउस पे क्लिक करेंगे। और ये सारा चीज़ आपको यस कर देना है। आपका एड्रेस फिलअप होना चाहिए प्रॉपर, विथ मोबाइल नंबर, बैंक आधार नंबर, और साथ में ईमेल आईडी के साथ। किस अकाउंट में आपको क्लेम लेना, अगर कुछ भी होता है तो आपको जो पैसा इंश्योरेंस की तरफ से आता है वो किस अकाउंट में आएगा। इसीलिए अकाउंट नंबर सही से दे, बार बार चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो जो अकाउंट नंबर दे वो चालू रखे, उसको बंद ना होने दे। फिर आपका 4 ई कंसल्टेंसी डॉक्टर का कभी भी आपके और आपके 2 मेंबर के अलावा और 4 मेंबर कभी भी कुछ होता है तो उनको ऑनलाइन के थ्रू से प्रिस्क्राइब भी किया जाएगा, और पूरा देख भी सकते हैं, पूरा ई कंसल्टेंसी डॉक्टर का मिलेगा। तो चारों मेंबर का नाम, एज कितना है और मेल या फीमेल है भरकर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह का आता है, ये आपका सबमिट हो चुका है। तो ये सबमिट होते ही कंपनी के पास ये चला जाता है, और 7 डेज के बाद आपका जो भी इस प्रोडक्ट जो आपने पीडी डेवलपमेंट कोर्स लिया है, इसके साथ में जो भी फ्री में आपको गिफ्ट मिलता है, वो ई कंसल्टेंसी हो डॉक्टर का या इंश्योरेंस हो, ये सारा चीज़ आपका 7 डेज वर्किंग के बाद चालू हो जाता है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। इसको जिन्होंने भी खरीदा है, जिन्होंने भी ये अभी तक ले चुके हैं या लेने वाले हैं, ध्यान से इसको फिल अप करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।